स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। काफी बच्चों के मन में बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत ज्यादा उनको टेंशन हो रही है कि सर मेरा लेटर नहीं आया, या मेरे पास 6 की मार्कशीट नहीं है, 8 की मार्कशीट नहीं है, मेरा करेक्टर नहीं बन पाया। ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और जितनी भी टेंशनें आपके हैं वो सब कम हो जाएंगी। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये मैं आपके एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं। आज मेरी 2 बच्चों से बात हुई है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि उन 2 बच्चों का आज जो था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कब उनका मेडिकल होगा, कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और वहां के जो जज की पैनल मतलब पूरी कमेटी थी उसने क्या रिएक्शन दिया, उनको डायरेक्ट बाहर कर दिया या समय दिया। पूरा वीडियो देख लेना, आपके सारी टेंशनें कम हो जाएंगी। फिर भी अगर टेंशन नहीं कम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरे नंबर जो है वो 965300 और 478 है, इस पे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपकी टेंशन कम हो, आराम से आपकी ज्वाइनिंग हो, बेहतर तरीके से आप नौकरी करें और देश की सेवा करें। तो चलिए मैं आपको पहले बच्चे का एक उदाहरण देता हूं, शाहजहानपुर। ठीक है, शाहजहानपुर के बच्चे का उदाहरण देता हूं। तो यहां पर क्या हुआ कि एक शाहजहानपुर जो है वो एक जिला है, ये आपको बरेली और लखनऊ के बीच में देखने को मिलेगा। तो शाहजहानपुर में आज लगभग 6 से 7 बच्चे गए थे ग्रुप डी वाले। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने बजे गए थे, तो उन्होंने कहा लगभग सर 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे। और वहां पर जजों के ने दौरा पैनल एक बनाया गया था। तो सबसे पहले तो उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करे थे। तो मैंने कहा कि कैसे डॉक्यूमेंट चेक करे, तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद से जो था वो एक कॉपी आ गई थी उनके पास, इलाहाबाद से एक कॉपी भेजी गई थी जिसमें आपने फॉर्म जो भरा था वो पूरा फॉर्म उनके हाथ में था। जो आपने फॉर्म भरते समय अपना 6 की मार्कशीट, 8 की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट रखा था, अपने पिता का नाम, आधार कार्ड वगैरह सब उनके पास पूरा फॉर्म इलाहाबाद से भेज दिया गया था। अब ये बच्चा गया तो उन्होंने पैनल वाले ने ये फॉर्म निकाल लिया और इस बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स इससे मैच करना शुरू करे। तो ये जो था वो प्रोसेस था। इसमें जो है बता रहे थे 6 से 7 बच्चे थे, तो 1-1.5 घंटे में पूरा हो गया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उसने मुझे बताया कि सर एक बच्चा जो था वो 6 और 8 की मार्कशीट नहीं लेके आया था और उसे ऑर्डरली पर सिलेक्ट किया गया था। तो और 6 और 8 की मार्कशीट उस बच्चे के पास नहीं थी। तो वहां के जो पैनल था उन्होंने कहा कि आप जाइए और एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और कल लाके जमा कर दीजिएगा। उस दिन भी नहीं कहा कि आप आराम से कोई बात नहीं लेके आए हो। वो बच्चा हाई स्कूल की मार्कशीट ले गया था, इंटर की ले गया था, ग्रेजुएशन की ले गया था। तो पैनल वाले ने कहा कि आप जाओ कल आराम से एफिडेविट बनवा लाना, कोई भी दिक्कत हम लोग को नहीं है। अब इन लोगों ने क्या करा कि यहां पे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, उसके बाद इनको जो मेन वहां के जज थे वहां के पैनल के सामने भेजा गया था। तो थोड़ा बहुत जजों ने उनसे पूछा कि कहां से आपने पढ़ाई करी है, और थोड़े बहुत हल्के फुल्के उनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। लेकिन किसी बच्चे को 8th की मार्कशीट या 6ठे की मार्कशीट ना होने पर बाहर नहीं किया गया। और इन बच्चों से यह कहा गया कि अगले दिन 10 बजे जो है वो आप मेडिकल कराने के लिए आ जाओ। तो अब आप कहोगे सर जो 6ठा और 8वां बच्चा है जिसके पास मार्कशीट नहीं थी और एफिडेविट भी नहीं था, क्या उसे भी बुलाया गया? तो हाँ, उसे भी कहा गया कि कल तुम भी अपना मेडिकल करा लेना और आते समय जो है वो एक एफिडेविट ले आना, हम उसको लगा लेंगे, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर जज साहब ने कहा बच्चों से कि कल आप अपना मेडिकल करा लो। और ये मेडिकल कहाँ होगा? तो मेडिकल भी शाहजहानपुर में ही उन्होंने कहा कि हो जाएगा मेडिकल। और मेडिकल के लिए 10 बजे बच्चों को बुलाया है कि 2 से 3 घंटे में मेडिकल हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। और कहा कि उसके मेडिकल कंप्लीट होने के अगले दिन इन बच्चों को ज्वाइनिंग दे दो। मतलब आप सोच रहे हो केवल 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करा दी है। अब एफिडेविट वाला बच्चा जो है जिसका जो 6-8 की मार्कशीट नहीं रहा है, वो मेडिकल वाले दिन उसने कहा कि सर उसकी जो है एफिडेविट वो जमा कर देगा, तो उसकी भी ज्वाइनिंग हम लोग के साथ में हो जाएगी। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो था, मेरी जब दूसरे बच्चे से बात हुई है तो उसने भी मुझे सेम यही कहा कि सर मेरे यहाँ भी जो है वो मार्कशीट वगैरह जो है बच्चे भूल लेते। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एफिडेविट ले आना। 6-8 की मार्कशीट कौन ठीक तरीके से रख पाता है, अगर आपकी खो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एफिडेविट लगा दीजिएगा। आपके पास 10th की मार्कशीट है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बहुत कॉपरेट तरीके से काम कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आ रही है। और बात करें जिन बच्चों का जो है वो लेटर अभी तक नहीं आया, तो वो अपना पेशेंस रखें और ग्रुप में जुड़े रहें, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें, तो जल्द से जल्द आप लोग का भी आ जाएगा। और मुझे जो अपडेट मिली है कि सभी बच्चों का
6 जून से पहले आपका ज्वाइनिंग कराना है उनको, ठीक है। ऊपर से इलाहाबाद से ऑर्डर आया है कि 6 जून तक जो है वो अच्छे से इन सबको ज्वाइनिंग करा दो, चाहे आपके ग्रुप सी वाले हों, चाहे आपके डी वाले हों, चाहे ड्राइवर हों। 6 जून से पहले आपको जो है वो सब कुछ करा लिया जाएगा, मेडिकल आपका और ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करा लिया जाएगा। और इस बच्चे की बात करें तो इस बच्चे को जो था वो चरित्र प्रमाण पत्र वही 2 मजिस्ट्रेट से उन्होंने कहा था बनवा लेना। और एक बच्चा तो बता रहे थे, मुझे अभी याद आया कि एक बच्चा तो अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ही नहीं ले गया था, तो उससे भी कहा था कि कल जब आना तो अपने आसपास मजिस्ट्रेट जो ऑफिसर्स वगैरह होंगे तो उनसे अपना बनवा लीजिएगा, कल आप जमा कर दीजिएगा। तो बहुत ज्यादा मतलब कॉपरेट कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि आप प्री और मेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आए और छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं फॉर्म भरते समय, तो उसको कॉपरेट वो लोग कर रहे हैं, बस आपके डॉक्यूमेंट्स बस नकली नहीं होने चाहिए, ये सब उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि बायोमेट्रिक के बारे में मैंने पूछा कि बायोमेट्रिक कैसे हो रही है, तो उन्होंने कहा केवल जो इंक लगाकर अंगूठा लगवाया जा रहा और कुछ खास नहीं हुआ उनके साथ। और कह रहे थे सर बहुत लग ही नहीं रहा था कि हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करना। और शुरू में कह रहे हम लोग को बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब फिर धीरे धीरे सब कुछ हो गया और 2 घंटे में सब कुछ कंप्लीट करा के वो लोग अपने घर चले गए। और अगले दिन 10 बजे उनको मेडिकल कराना है, मतलब कल वाले दिन उन्हें मेडिकल कराना है, उसके अगले दिन उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और जिनको एफिडेविट लगाना है वो अपना भाई जब नौकरी मिल रही है तो फटाफट वो सही में 2 घंटे मतलब 12-1 बजे वो निकला होगा, कचेरी चला गया होगा, वकील ने भी 100-200 रुपए देके आराम से एफिडेविट बनवा लिया होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। और आप प्री मेंस इतनी जो कड़ियां थी वो पार कर लिए, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपके डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। मेरा मकसद यही है कि आपका डर कम हो, ठीक है, और अच्छे से आप ज्वाइन करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।